इस सीट पर विपक्षी जो मेरे नाम से घबरा हुआ है सुबोध राकेश कहता है कि ये पहलवान मेरा नाम लेता है, मैं बड़ा पहलवान हूँ, सुबोध राकेश छोटा पहलवान है। वो कहता है कि तीरथपाल तो अवसरवादी है, वह तो लेता राम है। अरे भाई, अरे छोटा पहलवान, मैं कहना चाहता हूँ आपने अपनी जिला पंचायत सीट दरियापुर दयालपुर से चुनाव जीता था, उस क्या काम किया? घबराया हुआ है। घबराहट तो ये उस आदमी के चेहरे पर दिखाई दे रही है, बौखलाहट चेहरे पर दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का छोटा भाई हूँ, अपने समाज का सच्चा सेवक हूँ। सर्व समाज की सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। सुबोध राकेश को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सुबोध राकेश तो 2 बड़े बड़े चुनाव हारने के बाद भी नहीं घबराया। ये तो बहुत छोटा सा चुनाव है और वो निश्चित रूप से इस बात का एहसास हो जाएगा कि घबराहट किसे है। तो लग रहा है अभी आपकी बौखलाहट दिख रहे हैं, कैसे वीडियो में बोल रहा है, उसकी बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है कि उसके गांव से भी हम पूरी तरह चुनाव उसको हराने जा रहे हैं। और मेरा समाज और सर्व समाज मेरे साथ पूरी तरह से आशीर्वाद लिए खड़ा है और एक बड़ी जीत की तरफ हम अपनी भाभी सरोज राकेश जी के माध्यम से बढ़ रहे हैं। ये बड़ा पहलवान और छोटा पहलवान तो भैया जनता तय करेगी कि कौन पहलवान है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो इंसान, वैसे व्यवस्था में अगर देखें, राजनीति के नज़र से अगर देखें, विकास की नज़र से देखें, सामाजिक नज़र से देखें, तो हर व्यवस्था में जीरो है। तो ऐसे जीरो रहने वाला आदमी कहाँ से पहलवान बन जाएगा? ये पहलवानी उसकी आने वाली 26 तारीख में इस क्षेत्र की संभावना निकाल देगी और उसको उसकी औकात बता देगी वो कितना बड़ा पहलवान है और वो क्या है। ये सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता उसको करारा जवाब देगी। वो तो सारी चीज़ें सामने हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है। दरियापुर दयालपुर क्षेत्र हमारा माणक मजरा से शुरू होता है और दरियापुर तक वो जितने भी गांव 14-15 गांव उस क्षेत्र में आते हैं, प्रत्येक गांव में सुबोध राकेश के माध्यम से विकास कार्यों की बड़ी संख्या है। 1-1 करोड़ प्लस ये काम हमने अपने जिला पंचायत क्षेत्र दरियापुर दयालपुर में कराए हैं। और ये आप मीडिया के साथी हैं, आप ये काम जाकर देख सकते हैं। मेरे नाम के बोर्ड लगे हैं प्रत्येक गांव में। आप जैसे एंट्री करेंगे किसी भी गांव में तो आपको सुबोध राकेश के नाम की सड़क और बोर्ड सामने दिखाई देगा प्रत्येक गांव में। तो ये काम करने की क्षमता है, उसकी तरह नहीं है। तीरथपाल सिंह 11 साल पहले जिला पंचायत सदस्य बना था, ये कीट नहीं लगाई कहीं। लेकिन आकर के अपनी बड़ी भाभी का सामना करने का काम कर रहे हो, ममता राकेश का छोटी भाभी को चुनाव लड़ा रहे हो, एक भाभी से टकराते हो, एक भाभी को प्यार बांटते हो। ये भाभी और देवर राजनीति का विषय से हटकर व्यवस्था है, एक पारिवारिक व्यवस्था है। ये राजनीति की व्यवस्था है। राजनीति में कोई ना देवर है ना भाभी है, ना कोई भाई है ना बाप है ना कोई बेटा है। सब अपने अपने सिस्टम के साथ राजनीति करते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे साथ मुझे सम्मान देती है श्रीमती सरोज राकेश जी, जिन्होंने हमें बचपन से अपना आशीर्वाद देते इस व्यवस्था को बनाने में इस परिवार का बहुत सहयोग किया। आज सुबोध राकेश अपनी उस भाभी के साथ खड़ा है, अपने उस परिवार के साथ खड़ा है, अपने उस भाई के साथ खड़ा है, जिसने जब हम बचपन से व्यवस्था में आए तो हमें बहुत प्यार आशीर्वाद उनके माध्यम से मिला। ऐसे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, ना कि ऐसी भाभी के साथ जो मौका मिलते ही सुबोध राकेश को पूरी तरह से राजनीतिक हत्या करने का काम जिन्होंने किया था। ऐसी व्यवस्था के साथ हटकर हमने अपना सिस्टम बनाया है। पूरा परिवार सुबोध राकेश के साथ है और सुबोध राकेश पूरे परिवार के साथ है। हम अपनी भाभी को चुनाव लड़ा रहे हैं और निश्चित रूप से सरोज राकेश जी बड़े रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतने जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, आप भूल गए कि आप छोटे बच्चे थे। सुरेंद्र राकेश जब यहाँ राजनीति करते थे, मैं उस टीम का सदस्य हूँ, उस टीम का कार्य करने वाला हूँ। मैं कुंजा बहादुरपुर की उन वीरों की जमीन का विकास पुत्र हूँ, जिस धरती पर वहाँ के लोगों ने अपने खून की आहुति दे करके आज़ादी प्राप्त की थी और अंग्रेजों को भगाया था। तुम भूल गए हो कि तीरथ प्रधान की यह धरती है जिस पर आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आपको पता नहीं था कि आप आकर के इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे। आपको यही पता नहीं था कितनी भारी बहुमत से तीरथ प्रधान की बेटी सर्व समाज की पुत्री भारती चुनाव जीत रही है। आपने आकर के अपने आप को यहाँ पर बोना साबित किया है। आपने अपनी धरती खो दी है। आप किसी भी तरह से यहाँ जीतने वाले नहीं है। तीरथ प्रधान एक विकासशील पुरुष है। आपने देखा कि कुंजा बहादुर ग्राम के वीरों ने, वीर धरती के पुत्रों ने मुझे 2-2 सीट पर चुनाव लड़ाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, एक ही बार प्रधान बनाया और वहाँ पर मैंने विकास किया। बराबर के सभी गांव के लोग ये जानते हैं कि तीरथ प्रधान एक विकास करने वाला का व्यक्ति है और मुझे देख करके मेरी बेटी को अपनी बेटी करके पोल कर रहे। देखिए,
धरती तो किसी के बाप की नहीं है भाई, धरती तो सबकी है। वहाँ पर रहने वाले सम्मानित सर्व समाज की है और हम भी इसी धरती के निवासी। हम कोई अलग व्यवस्था से, कोई अंतरिक्ष से नहीं आए हैं। हम भी इसी धरती के हैं, भगवानपुर विधानसभा के हैं और कुंजा बहादुरपुर भी जिला हमारी जिला पंचायत क्षेत्र में भी है और विधानसभा भगवानपुर में भी है। और निश्चित रूप से जो ये बार बार उन अमर शहीदों की बात करके अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहा है, हम इस आदमी से पूछना चाहते हैं, इस नेता से, कि 5 साल रहा जिला पंचायत सदस्य और इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं, 8 साल से उनके बहुत नज़दीकी लोगों में से मलाई चाट रहा है। हम इससे पूछना चाहते हैं कि उन शहीदों के लिए क्या इसने किया 8 साल में और उससे पहले 5 साल में? क्या उस पार्क में जो अमर शहीदों की याद में बनाया गया है, क्या वहाँ पर इसके माध्यम से काम किए गए हैं? क्या वहाँ पर इसके माध्यम से उन अमर शहीदों को याद करने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके सम्मान के लिए काम किए गए हैं? हम पूछना चाहते हैं, एक छोटा सा काम बताए। और अगर हमारा सवाल है, अगर हिम्मत है तो आकर जवाब दे कि क्या उन अमर शहीदों की, जिनके नाम ले लेकर वोट मांगने की बात कर रहा है, वहाँ उनके लिए उसने क्या किया है? पूरी तरह जीरो है। और उनसे, उन अमर शहीदों से उस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। वो सिस्टम ही अलग व्यवस्था का है। निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि राजनीति में इस तरह की ओछी हरकतें, इस तरह की ओछी बातें करने से लोग हंसी का ही पात्र बनाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पूरी तरह से जीरो वो इंसान था, है और भविष्य में रहेगा। 26 तारीख में ये जनता तय कर देगी। विपक्षी डर गया है कि यह तो क्या कर लिया तूने, इस तीरथ प्रधान के बीच में आकर के उसकी कर्म भूमि में फंस गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, छोटे पहलवान बीच में ही चुनाव छोड़कर भाग जाओ। तीरथ प्रधान की बेटी यहाँ के जनता के प्यार से भारी बहुमत से जीतने के जा रही है। चुनाव से कौन भागेगा, चुनाव कौन जीतेगा, ये तो भैया जनता जनार्दन तय करेगी। वो कितना बड़ा पहलवान है, वो क्या है, ये भी जनता बताएगी। अपने आप में अगर वैसी पहलवानी करनी है तो वो भी तैयार है, सुबोध राकेश आ जाए उसके लिए। वो भी हम उसकी औकात बता देंगे उसे कि कितना बड़ा पहलवान है। लेकिन अगर राजनीतिक पहलवानी की बात कर रहा है तो उसे जनता तय करेगी कि कौन पहलवान है और कौन क्या है, उसे छोड़ो। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके वो अपने आप को कहीं भी जनता में स्टैंड नहीं करा पा रहा है, व्यवस्था में खड़ा नहीं कर पा रहा है। पूरी तरह जीरो था, पूरी तरह जीरो है और पूरी तरह जीरो जनता करने जा रही है। जिस आदमी की व्यवस्था को जनता एक बार समझ जाती है, जिसकी मंशा को समझ जाती है, जो चाहता क्या है उस व्यवस्था को समझकर जनता आगे बढ़ती है, तो ऐसा नेता कहीं एक कदम आगे नहीं बढ़ता। वो लेता ही लेकर रह जाता है और लेता ही रहकर वापस दुनिया से वापस चला जाता है। और अपने क्षेत्र का भारी से भारी विकास कराएं और ममता राकेश का साथ लें। ममता राकेश के साथ मिलकर मैं आपका विकास करूंगा। आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। मैं भी सुरेंद्र राकेश की टीम का सदस्य हूं, उसकी विरासत का हकदार हूं। नकली लोग आते हैं और जब अपनी भाभी का ही लिहाज नहीं करते उससे टकराते हैं। जब सुबोध राकेश ही ममता से टकरा जाता है तो मुझे टकराने में सुबोध से क्या परहेज होगा? मैं कौन सा सुरेंद्र राकेश की टीम का सदस्य नहीं हूँ जो मैं डर जाऊँगा। मैं भी इसी तरीके से चुनाव लड़ना जानता हूं और चुनाव लड़ता रहूंगा। ममता राकेश जी और सुबोध राकेश उसी परिवार का सदस्य है जिसने इस सिस्टम को बनाया, समाज की व्यवस्था को बनाया। हम व्यवस्था के साथ अपने अपने तरीके से चुनाव राजनीति कर रहे हैं, वो सिस्टम हमारा है। इसमें ये पहलवान, अपने आप को बड़ा पहलवान कहने वाला ये इंसान कहाँ से आया? और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की विरासत की बात करने वाला आदमी जो उन पर गलत आरोप लगा रहा है कि उसको काम नहीं करने दिया, वो किस आधार पर उनकी विरासत का हकदार है? ये बेकार की जो बातें उसकी है, ये हंसी का पात्र खुद वो व्यक्ति बन रहा है। लोग भी सोच रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि कौन सी विरासत की बात कर रहा है, कौन से सिस्टम की बात कर रहा है। ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई व्यवस्था, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई नातेदारी, ना कोई पारिवारिक सिस्टम, कुछ नहीं है। सब व्यवस्था अलग, एक सामाजिक प्रक्रिया के अलावा कुछ नहीं है। फिर कौन सी विरासत की बात कर रहा है? ये जनता जवाब लेगी और जनता जवाब मांग रही है और हम भी इस बात का जवाब मांग रहे हैं और जनता जवाब देगी आने वाली 26